मसीह में मेरे प्रियो, आज के मनन में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूँ। आइए हम मिलकर भजन संहिता की पुस्तक 104 अध्याय की ओर अपने मनन को रखें। मेरे प्रियो, जब हम भजन 104 अध्याय का मनन करते हैं तो ये भजन मुझे और आपको एक महान परमेश्वर के प्रति वर्णन करता है। उसके विषय में मुझे और आपको चित्रित करता और दर्शाता है कि वो परमेश्वर जिसने सृष्टि की रचना करी वो कितना महान परमेश्वर है। लेकिन इसके पहले कि भजनकार उस परमेश्वर की महानता की चर्चा करे, वो परमेश्वर के प्रति धन्यवादित, और इसलिए वो कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य के। वो जानता है कि जिस परमेश्वर के प्रति वो धन्यवादित है वो कोई परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं, पर एक महान परमेश्वर, और इसलिए वो उस महान परमेश्वर का वर्णन करता है। वो कहता है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है, तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर जो एक महान सृष्टिकर्ता, जिसने आकाश, पृथ्वी और हर एक जीव को बनाया, इंसानों को बनाया है, वो सबकी देखभाल करता है, चाहे वो प्रकृति हो और चाहे फिर वो इस प्रकृति में इंसान ही क्यों ना हो। वो हर एक की आवश्यकताओं को, हर एक की जरूरतों को पूरा करता और उनका ध्यान रखता है, यहां तक कि हमारी सांसें भी उसी जीवते परमेश्वर पर निर्भर है। मेरे प्रियो, थोड़ी देर के लिए हम इस भजन का मनन करेंगे और देखेंगे कि ये भजन मुझसे और आपसे क्या बातें करता है। जब हम इस भजन का मनन करते हैं तो ये भजन कार के द्वारा उन बातों को वर्णन कर रहा है। सबसे पहले वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है, उसका हृदय धन्यवादित है, और उसके साथ ही साथ जब वो इन सृष्टि की चर्चा करता है और सृष्टि के विषय में जब वर्णन कर रहा है तो वो कहता है कि ये सारी सृष्टि परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रही है। फिर चाहे वो सृष्टि में कुछ भी क्यों ना हो, हर एक परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रही है। इसलिए हमें यह नहीं भूलना है कि मेरा और आपका परमेश्वर एक महान परमेश्वर है, एक महान सृष्टिकर्ता है। जब हम इस सृष्टि को देखते हैं तो परमेश्वर का वचन मुझे सिखाता है कि जिसने उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है, जो अपनी अटारियों की कड़ियां जल में धरता और मेघों को अपना रथ बनाता और पवन के पंखों पर चलता है, जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता। सो भजनकार जब परमेश्वर की महानता का चर्चा कर रहा है, उस महानता का वर्णन कर रहा है, तो उसने उस परमेश्वर की महानता के विषय में इस संपूर्ण सृष्टि का वृत्तांत किया है कि वो परमेश्वर जिसने सृष्टि का निर्माण किया, यहां तक कि उसने समुद्र की सीमाओं को भी बांधा हुआ है कि वो अपनी सीमाओं को ना लांघने पाए, जैसा कि हम जानते हैं और हम देखते भी हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आकाश को किस तरीके से तान दिया है, जैसे कि कोई इंसान कोई तंबू को तानता है। परमेश्वर इतना महान है कि उसने हमारे ऊपर इस आकाश को संपूर्ण रीति से ताना हुआ है। सो मेरे प्रियो, मेरा और आपका परमेश्वर एक महान परमेश्वर। भजनकार इस बातों का वर्णन कर रहा है कि यह संसार मात्र संयोग से नहीं, बल्कि इस संसार की सृष्टि में और इंसान की उत्पत्ति में परमेश्वर की एक महान योजना है। आगे वर्णन करते हुए इन बातों को भी बयां करता है कि वो परमेश्वर जिसने पशु, पक्षी और इंसानों को बनाया है, यहां तक कि वो सृष्टि की हर एक आवश्यकताओं को, पक्षियों की, पशुओं की हर एक जरूरतों को पूरी करता है। वह उन्हें पानी, भोजन और जीवन देता है, यहां तक कि इंसानों के प्रति भी वो उनकी देखभाल करता। और इसलिए हमें नहीं भूलना है कि हमारा महान सृष्टिकर्ता सिर्फ मात्र सृष्टिकर्ता ही नहीं, पर वो मेरा और आपका सृजनहार है, पालनहार है और तारणहार है। इसलिए मेरे प्रियो, ये भजन मुझे और आपको एक संदेश देता है कि इस सृष्टि में हम मात्र अकेले नहीं हैं, पर परमेश्वर हमारी और आपकी देखभाल करता है। जब हम इस भजन का आगे और मनन करते हैं तो ये भजन मुझे और आपको इन बातों को वर्णन करता है कि जब परमेश्वर अपने हाथों को खोलता है तो हम और आप तृप्त हो जाते हैं, और जब वे अपने मुंह को फेर लेता है तो हम सब अकेले हो जाते हैं, हम सब डरने लगते हैं। सो मेरे प्रियो, भजनकार इन बातों के पीछे को उद्देश्य रखता है कि हम संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर निर्भर हैं, और इसलिए कई बार हम ये तो सोचते हैं कि सब कुछ हम अपने बल और ताकत के आधार पर अर्जित किए, लेकिन वास्तविकता ये है कि यहाँ तक कि हमारी सांसें भी उसी के द्वारा दी गई सांसें हैं। ये जीवन सब कुछ उसी परमेश्वर का दिया हुआ है। और इसलिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवनों में बना रहता है तो भजनकार परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए अपने भजन में इन बातों को कहता और वो बताता है कि हमारे जीवनों में परमेश्वर की महिमा और उसका अनुग्रह हमारे जीवनों में यूं ही बना रहे, ताकि हम अपने जीवन के
अंत पर्यंत तक उस जीवते परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। सो मेरे प्रियो, भजनकार इस 104 अध्याय में तकरीबन 35 पदों के द्वारा उस महान परमेश्वर का जिक्र करता है और उस महान परमेश्वर के प्रति अपने धन्यवादित मन को व्यक्त करता है और इस सृष्टि के द्वारा उस महान परमेश्वर के विषय में वर्णन कर रहा है कि जिसने इस सारी सृष्टि का निर्माण किया और हर एक चीज अपने जगह स्थिर है, कोई उसकी आज्ञाओं को लांघ नहीं सकता है और सब कुछ उसके नियंत्रण में, यहाँ तक इंसान और इंसान की सांसें भी। सो मेरे प्रियो, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं और आज का ये संदेश मुझे और आपको एक सीख देता है कि हम इस सृष्टि को देखकर भी उस महान परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, उसकी स्तुति करें, उस पर भरोसा रखें जो इस सृष्टि के हर एक पशु पक्षियों की देखभाल करता, वो हम और आप इंसानों की देखभाल क्यों ना करेगा। और धन्यवाद दें उस इन सांसों के लिए कि हम इन जिंदों की ज़मीन पर, इस पृथ्वी पर चलते फिरते पाए जाते हैं। सब कुछ उस महान परमेश्वर की देन है। सो मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करें और आज इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे कि हम प्रभु की उस महानतम महिमा का और परमेश्वर की उस महान कृपा के विषय में धन्यवादित रहे। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। मेरी दुआएं प्रार्थना आप सभी के साथ सदैव है। प्रभु के अनुग्रह में यूं ही आगे बढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का अनुग्रह आप सभी के साथ हो। जय मसीह की।